हेलो फ्रेंड्स, डरना मना है। आप क्या सोच रहे हैं एक फिल्म की स्टोरी है? जी हां, एक फिल्म थी डरना मना है, लेकिन आज मैं उस फिल्म की स्टोरी आपको नहीं सुना रहा हूं। हमारी लाइफ में हमें से बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को डर लगता है मार्केट नहीं जाऊंगा, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, कहीं फंस गया तो क्या होगा, वहां पर कोई भगदड़ हो गई तो क्या होगा, डर लगता है। किसी को स्टेज पर जाने से डर लगता है, कैसे बोलूंगा, बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे, कैसे बोलूंगा, नहीं 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 मुझे नहीं जाना है। कुछ लोग होते हैं कि टीचर उनसे पूछता रहे क्या नाम है, याद है लेकिन बहुत देर से बोलते हैं, क्यों? क्योंकि डर लगता है। या आप कहें किन्हीं लोगों को फोबिया है। मैं अभी आपको यह अंतर नहीं बताऊंगा कि डर और फोबिया में क्या अंतर है, क्योंकि इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मेरी साइकोलॉजी की पाठशाला में अवेलेबल है। लेकिन मैं केवल यह बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोगों को डर लग रहा है, कुछ लोगों को किसी चीज से फोबिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है किसी सिचुएशन को लेकर। तो ऐसी कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे वो दूर हो जाए, डर दूर हो जाए, फोबिया दूर हो जाए, आपको एंग्जाइटी जो लग रही है आप उस एंग्जाइटी को मैनेज कर सकें? तो आज की आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में हम बिल्कुल एक सरल सी एक टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत फेमस टेक्निक है और जिसको आप लोग भी, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप लोग भी उसको यूज कर सकते हैं किसी के ऊपर भी और अपने ऊपर भी। या आप साइकोथेरेपी करते हैं तो फिर तो सोने में सुहागा कि जब भी कोई फोबिया का पेशेंट आए, जब भी कोई फियर का पेशेंट आए, जब भी कोई एंग्जाइटी का पेशेंट आए, आप उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सी टेक्निक है? बिना समय को ज्यादा लंबा किए, उस टेक्निक का नाम है सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रमबद्ध असंवेदीकरण। संवेदीकरण नहीं, असंवेदीकरण, डिसेंसिटाइजेशन। और इस सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की जो थेरेपी है उसको दिया था जोसेफ ओल्प ने। कुछ लोग इसको जोसेफ वोल्पे कहते हैं, कुछ लोग इसको जोसेफ वोल्प कहते हैं, कुछ लोग इसको जोसेफ ओल्प कहते हैं। आप जो भी कहें वो आपके ऊपर है कि, लेकिन इनका नाम है जोसेफ ओल्प। अब जोसेफ ओल्प ने एक थेरेपी दी जिसका नाम है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, और ये थेरेपी जो है वो एक बिहेवियर थेरेपी है। और इस थेरेपी को मुख्य रूप से दो चीजों के लिए, एक का नाम है चिंता और एक का नाम है डर, या आप कह लें कि डर, या जिसको हम कहते हैं फोबिया। दोनों बेसिकली अलग अलग है, डर अलग है, फोबिया अलग है, चिंता अलग है। तो इन तीनों का जब ट्रीटमेंट करना हो, किसी को कोई भी चीज हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज किया जा सकता है। अगर आप योग के स्टूडेंट हो तो भी आप यूज कर सकते हैं, और खुद भी अपनी थेरेपी करनी हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलते हैं अब कैसे करते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है कि जोसेफ ओल्प ने 1958 में यह थेरेपी दी थी, जिसका नाम अभी मैंने कहा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसके 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है वो यह है आइडेंटिफाई फियरफुल ट्रिगर इन द क्लाइंट, या अपने आप में आपको कोई, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फियरफुल ट्रिगर को, कि साहब डर किससे लगता है, चिंता किससे होती है, या फोबिया किस चीज से है। आपको अगर क्लाइंट को आपको देखना है तो सब आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। केस हिस्ट्री आप लेंगे तब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये खोजना पड़ेगा कि भाई साहब इस सामने वाले क्लाइंट को डर किससे है। सामने वाले क्लाइंट को सोशल फोबिया है, सामने वाले क्लाइंट को एग्जाम फोबिया है, सामने वाले क्लाइंट को स्टेज पे जाने से डर लगता है, सामने वाले क्लाइंट को छिपकली से डर लगता है या कुत्ते से लगता है, किससे डर लगता है।
तो पहली बात यह है कि पहले आप आइडेंटिफाई करें किसको, फियरफुल ट्रिगर को, या जिस बात से आपको फोबिया है या जिस बात के लिए आपको एंजाइटी है। पहला, आप खुद भी अपने आप को पहले ये देखें। अब दूसरी बात करते हैं कि आपने क्या किया कि आइडेंटिफाई कर लिया फियरफुल ट्रिगर को। अब दूसरी बात क्या हुई कि आप एक हिरार्की बनाएं, हिरार्की, आप एक हिरार्की बनाएं फियरफुल ट्रिगर की। अब यहां पर क्या है, हिरार्की बनाने का मतलब क्या है कि देखिए, आपने ये पहले फाइंड आउट किया कि आपको डॉग से डर लगता है, डॉग से फोबिया है, या जब भी आप बिल्कुल डॉग सामने आ जाता है या आप डॉग के बारे में सोचते हो, डॉग के बारे में कोई इमेजिन करते हो और आपको डर लगना शुरू हो जाता है, आपकी हालत खराब हो जाती है। अब आपकी हालत खराब हो जाती है तो आपने ये तो फिक्स कर लिया डॉग, लेकिन अब है कि एक हिरार्की, प्रिपेयर अ हिरार्की फॉर फियरफुल ट्रिगर। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर है कि आपने जो डॉग से डर लगता था, अब आप एक हिरार्की बनाएं उस डॉग के लिए कि साहब डॉग से डर लगता है तो सबसे पहले डॉग के सबसे कम किससे डर लगता है, सबसे कम मतलब डॉग से संबंधित सबसे कम डर कब लगता है। नहीं, मैं जब डॉग की पिक्चर देखता हूं तो मुझे सबसे कम डर लगता है, या हो सकता है उससे भी कोई कम डर है कि नहीं, जब लोग बातें करते हैं डॉग की तो मुझे सबसे कम डर लगता है। तो आपको क्या करना है, जो ये डॉग जो फाइंड आउट किया, या ये जो डॉग है जो फियरफुल जो ट्रिगर है, आप अब दूसरी बात ये करनी है कि अब एक हिरार्की बनानी है, एक लिस्ट बनाना है, और लिस्ट में क्या है कि सबसे कम कब डर लगता है कुत्ते से। आपने कहा कि साहब सबसे कम जो मुझे डर लगता है, आप इधर की तरफ देखें, सबसे कम डर कब लगता है, जब लोग बातचीत करते हैं, जब लोग बातचीत करते हैं मुझे सबसे कम डर लगता है। फिर उससे अधिक कब लगता है कि जब मैं पिक्चर देखता हूं, जब मैं फोटो देखता हूं उस कुत्ते की, सब उससे फिर थोड़ा सा अधिक डर लगता है। फिर कब लगता है कि साहब जब कुत्ता मुझे असलियत में दिखाई देता है, रियल में दिखाई देता है, तब मुझे सबसे और अधिक डर लगता है। उससे अधिक और डर, उससे अधिक और डर, उससे अधिक और डर, ऐसे करके आपको क्या करना है, आपको एक हिरार्की डेवलप करनी है। सबसे पहले कब क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सबसे कम डर कब लगता है डॉगी से, या डॉग की सिचुएशन से, या जो एंजाइटी प्रोवोकिंग कोई और भी सिचुएशन है तो सबसे कम डर कब लगता है। तो आप पहले ये लिखें, फिर उससे अधिक लिखें, फिर उससे अधिक लिखें, फिर उससे अधिक लिखें, फिर उससे अधिक लिखें। इस तरह से एक हिरार्की बनाएं, एक टेबल बनाएं, एक लिस्ट बनाएं। अब आपने लिस्ट बना ली, आपको यह पता चल गया कि साहब सबसे कम डर कब लगता है और सबसे अधिक डर कब लगता है। आप दोनों तरह से टेबल बना सकते हैं, सबसे ऊपर जो रखें सबसे अधिक डर वाले को, और सबसे नीचे रखें सबसे कम डर वाले को। या आप इसका उल्टा कर लें कि सबसे ऊपर सबसे कम डर, फिर उससे अधिक डर, फिर उससे अधिक डर, फिर उससे अधिक डर, और लास्ट में सबसे ज्यादा डर की जो सिचुएशन है किससे, डॉग से रिलेटेड। यहां पर मैं बार बार डॉग किस लिए कह रहा हूं कि आप अगर बहुत सारी सिचुएशन को मिलाएंगे तो फिर क्या है, आप हिरार्की बना नहीं पाएंगे, आपको एक एक चीजें करनी पड़ेंगी। आपको अगर डॉग से डर है, पहले डॉग के लिए इस थेरेपी को यूज करिए। नहीं, मुझे भूत से डर है तो भूत इस थेरेपी से फिर बाद में ठीक करिए। नहीं, मुझे सांप से डर है, तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग एक हिरार्की, अलग अलग थेरेपी सेशन बनाने पड़ेंगे। नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, एक हिरार्की बनानी है, एक लिस्ट बनाना है, सबसे कम डर ऊपर और सबसे अधिक डर नीचे। मैंने इस तरह से बनाई। अब तीसरा है कि अब आपको क्या करना है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देनी है किसको, अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं तो अपने आप को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दीजिए, नहीं तो मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि यहां पर क्लाइंट को आपको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देनी है। कि पहले जब आपके पास वो आया, आपने केस हिस्ट्री ले ली, आपको ये पता चल गया कि साहब डॉग से डर लगता है, आपने उस केस हिस्ट्री से ये पता लगा लिया कि सबसे कम और सबसे अधिक डर कब लगता है, पूरी के पूरी
लिस्ट बना ली। उसके बाद अब आपने कहा आइए अब आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दीजिए। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग आप योग की किसी थेरेपी से दे सकते हैं, आप मेडिटेशन करवा के रिलैक्स करवाइए, कोई साइकोलॉजी की कोई थेरेपी यूज करके रिलैक्सेशन करवाइए। बेसिकली पर्पस ये है कि वो रिलैक्स होना चाहिए। 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन हो सकता है, 4, 5, 6 सेशन तक वो रिलैक्स ना हो, तब उसके बाद ही वो रिलैक्स हो। तो कोशिश करिए आप किसी भी तरीके से उसको रिलैक्स करवाना है। अब आपने कहा कि ये 4 सेशन हो गए और 4 सेशन के बाद वो अपने आप को रिलैक्स्ड करने लग गया है। अब रिलैक्स करने लग गया, अभी 3 स्टेप पूरी हुई हैं। अभी अब चौथी स्टेप पर आते हैं जो सबसे मेन स्टेप है और जिसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस। अभी तक डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं हुई थी। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक पहली चीज हमने आइडेंटिफाई किया किससे डर लग रहा है, दूसरी चीज की जो आइडेंटिफाई किया उसकी हमने एक लिस्ट बना ली, तीसरा हमने उसको क्लाइंट को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का जो कि इस थेरेपी में किया जाता है। अब डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस, अब आप जब वो मान लिया कि अच्छा 4 सेशन हो गए, 4 सेशन में उसने रिलैक्सेशन करना सीख लिया, 5वें सेशन से हम ट्रीटमेंट ठीक से स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्या है, 5वें सेशन को आप जैसे ही पहले स्टार्ट करेंगे आप उसको पहले रिलैक्स करवाएं। रिलैक्स करने जब आप फील करें कि यस ये रिलैक्स करने लग गया है, रिलैक्स बैठ के नहीं करवाएंगे, खड़े होके नहीं करवाएंगे, उसको एक आराम से लेटने के लिए जगह देंगे, वो लेट कर रिलैक्सेशन करेगा आंखें बंद करके आराम से। अब 5वां सेशन शुरू हुआ, या आप जो भी जितने भी सेशन आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं मैं तो 5th सेशन इमेजिन कर रहा हूं। 5th सेशन में अब शुरू हुआ, आपने रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी, उसको रिलैक्स करवा दिया। अब रिलैक्स करवाने के बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आता है जिसको कहते हैं इमेजिनेशन, क्योंकि यहीं पर डिसेंसिटाइजेशन है, असंवेदीकरण है। इमेजिनेशन, किसका इमेजिनेशन करवाएं? कुत्ते का? नहीं। किसका इमेजिनेशन करवाएंगे? सबसे अधिक जिससे डर लगता है उसका? बिल्कुल नहीं। इमेजिनेशन की प्रोसेस क्या होगी कि भाई साहब सबसे कम डर कौन सा लगता है? तो आपने ये कहा था कि जब लोग बातचीत करते हैं कुत्ते के बारे में तब सबसे कम डर लगता है। तब अब जब वो रिलैक्सेशन कर रहा है, आंखें बंद है और आप उसको कहिए कि आप इमेजिन करिए कि आसपास जो लोग हैं वो कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उसकी रिलैक्सेशन की जो पोजीशन है, रिलैक्सेशन की जो स्टेट है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अब अगर परेशानी हो रही है तो उसको वापस रिलैक्सेशन करवा के आप बाहर निकाल लें, आगे मत बढ़िए। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब एक के बाद एक कुत्ता दिख रहा है, अरे कुछ नहीं करना है, ना कुत्ता दिखाना है ना किसी चीज को दिखाना है, आप बाहर ले आइए। अब फिर उसको नेक्स्ट सेशन के लिए फिर इनवाइट करेगी, ठीक है साहब आप कल नेक्स्ट सेशन या परसों नेक्स्ट सेशन के लिए आइएगा। वो आया, फिर आपने रिलैक्सेशन टेक्निक करवाई, देन फिर इमेजिनेशन करवाइए कि जब लोग बातचीत करते हैं तब वाली सिचुएशन, मतलब कि आपके आसपास लोग बातचीत कर रहे हैं कि डॉगी की, कुत्ते की। अब आप देख रहे हैं कि यस वो अब ठीक से इमेजिन कर पा रहा है। तो जब आपने देखा कि उसने आराम से उसको इमेजिन किया है बातचीत करने वाली सिचुएशन को, अब आप आगे बढ़े। कब? सेकंड वाली हिरार्की कौन सी थी? जब मैं डॉगी का फोटो देखता हूं तब मुझे उससे अधिक डर लगता है। तो अब उससे कहिए, अब इमेजिन करें कि आप डॉगी का फोटो देख रहे हैं। अब आप फिर देखिए, अब जब डॉगी का जो फोटो की इमेजिनेशन कर रहा है तो फिर रिलैक्सेशन खत्म तो नहीं हो रहा है। आंखें क्योंकि बंद है, आपके फेस देखकर, उसकी बॉडी की सिचुएशन देखकर, उसको कुछ भी हलचल ऐसी देखकर आपको पता लग जाएगा कि हाँ यस अब रिलैक्सेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, रिलैक्सेशन की जो स्टेट है वो खत्म हो रही है, उसको फिर बाहर ले आइए। इस तरह से उसके 3, 4, 5, 6 सेशन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जब ये लास्ट सिचुएशन जो जिससे सबसे अधिक डर लग रहा था, उस सिचुएशन को भी आप इमेजिन करवाएंगे तो भी उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें कि सांप है तो सांप के पास चला जाओ, उससे प्यार करने लग जा रहे, भाई ऐसा नहीं करना है। सांप के पास जाएगा तो सांप तो काटेगा ही काटेगा। कुत्ते के मुंह में ऐसा कर हाथ डाल के देख, इमेजिन करके देख, नहीं साहब कुत्ते के मुंह में क्यों हाथ डालना है, वो काट लेगा, 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आप सीधी सीधी बात है, आपको स्टेज में जाने से डर लगता है। आप क्या करें,
सबसे कम डर कब लगता है? जब मैं लोगों को देखता हूं स्टेज पे। उससे कम कब लगता है? जब मुझे लोग कहते हैं तू खड़ा हो जाए स्टेज पे बोलने के लिए। उससे अधिक डर कब लगता है? कि जब मुझे मेरा नाम वहां से कहीं से बोला जाता है विवेक माहेश्वरी, तब मुझे ज्यादा डर लगता है। उससे अधिक जब मैं स्टेज पे पहुंच जाता हूं तो डर लगता है। अरे तो भाई साहब, इन सिचुएशन में आप सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस को यूज करके आप अपना फोबिया, आप अपनी एंजाइटी, आप अपना फियर किसी भी सिचुएशन के लिए आप दूर कर सकते हैं। आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने किसी बच्चे के ऊपर, अपने किसी क्लाइंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी मत करिएगा कि सीधे सीधे कब डर लगता है? जब मेरे पास कुत्ता सामने हो तो आप कुत्ते के सामने ही ले जाएं, या आप इमेजिन करवाएं कि अब आपके सामने कुत्ता खड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात यह है कि आपको इमेजिनेशन कहां से शुरू करना है? सबसे कम, उससे अधिक वाली इमेजिनेशन, उससे अधिक वाली इमेजिनेशन, उससे अधिक वाली इमेजिनेशन। सबसे लास्ट में क्या करेंगे? सबसे अधिक डर कब लगता है, वो इमेजिनेशन। आप देखेंगे कि 2, 4, 5 सेशन के बाद उसका डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। इसे कहते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, और इसको दिया था जोसेफ ओल्ट ने 1958 में। इसको हिंदी में कहते हैं क्रमबद्ध असंवेदीकरण। इसकी 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई फियरफुल ट्रिगर। आप पहले आइडेंटिफाई करिए किस बात से डर है, किस चीज से एंग्जाइटी है। नंबर 2, जिससे एंग्जाइटी है उसके लिए अब हिरार्की, एक लिस्ट बनाइए। कैसी लिस्ट बनाइए कि साहब सबसे कम, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, सबसे अधिक डर लगता है, इस तरह से। तीसरा, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दीजिए। चौथा, डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस में आप उसको इमेजिनेशन करवाइए। कहां से शुरू करना है इमेजिनेशन? आपको शुरू करना है सबसे कम डर कब लगता है। फिर ऐसे ऐसे करके एक एक करके आप बढ़ाते रहिए। आप देखेंगे कि आपका डर दूर हो गया। इसलिए मैंने कहा था डरना मना है, कि अब अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई करिए अपने ऊपर, अपने किसी भी फ्रेंड के ऊपर या अपने किसी बच्चे के ऊपर। आप देखेंगे कि डर ऑटोमेटिकली दूर हो गया, फोबिया ऑटोमेटिकली दूर हो गया, आपकी जो चिंता की सिचुएशन थी वो ऑटोमेटिकली दूर हो गई। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ साइकोलॉजी की अपनी पाठशाला में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।